और गुड इवनिंग। इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा पहला पार्ट द लास्ट लेसन। देखो बेटा, एक लड़के ने पूछा कि गुरुजी ड्राफ्ट की स्पेलिंग यहाँ दूसरी लिखी। ड्राफ्ट माने सूखा बताया था ना। तो उस बच्चे से हम ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेजी भाषा कई भाषाओं का मिश्रण है, कई भाषाओं का मिश्रण। तो इसमें इटालियन, ग्रीक, जर्मन यानी सारी भाषाएं, पर्शियन, सारी भाषाओं का सम्मिश्रण। तो स्पेलिंग बदल जाती है लेकिन भाव अर्थ वही रहता है। ठीक है। अभी एक बिटिया ने टोका, बहुत अच्छा ही मांग को लगा कि एक जगह हमने द राइटर के जगह द टीचर इस्तेमाल करके। वेरी गुड। फ्लो में जो लड़का पकड़ ले वही बेस्ट स्टूडेंट है। तो एक बार फिर सुनते हैं जो हमने कल पढ़ा था। शुरू करें। हमने कल पढ़ा था बड़ा कि वास्तव में जब लेखक यम हेमेल के छोटे से बगीचे के पास पहुंचता था तो उसे यह पता लगता था कि पूरा वातावरण शोरगुल से भरा पड़ा है। सुबह के समय जब लेखक स्कूल पहुंचता था तो उसे पता लगता था कि पूरा वातावरण शोरगुल से भरा पड़ा है। डेस्क के खुलने और बंद होने का शोर, बच्चों के द्वारा पाठ को रिपीट करने का शोर। कुछ बच्चे तो अपने दोनों हाथों को अपने कान के ऊपर रखकर अपने पाठ का जोर जोर से उच्चारण करते थे ताकि वह उस पाठ को अच्छे ढंग से समझ सकें। नहीं, सुबह जाते हैं उसको कक्का की कुकू के कह चो चच्चा चिची चुचू चिचे नान बच्चे नहीं करते हैं इस प्रकार का सोच। अध्यापक महोदय अपनी छड़ी को डेस्क और टेबल पर पटकते थे, इसकी आवाज। यानी कि सुबह के समय स्कूल का वातावरण शोरगुल से भरा पड़ा रहता। इसी शोर का सहारा लेकर लेखक बिना किसी को दिखे हुए अपनी सीट पर धीरे से जाकर बैठ जाया करता। लेकिन उस दिन का माहौल बहुत अजीबोगरीब था। उस दिन पूरे स्कूल में शांति शांति बहाल थी, कोई आवाज नहीं आ रही। अब लेखक क्या करे, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तो उसने खिड़की से अपनी निगाहों को कक्षा के अंदर फेंका तो उसे पता लगा कि उसके साथीगण पहले से ही अपनी सीट पर बैठे थे, इसी को देर हुई थी। हाँ? और अध्यापक महोदय यम हेमेल अपने लोहे की छड़ी को अपने बांह के नीचे रखकर कक्षा में अप डाउन कर रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे। लेखक के पास अब कोई रास्ता नहीं था तो उसने कक्षा के दरवाजे को खोला और सभी के सामने कक्षा में प्रवेश किया। उस समय लेखक बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया था। क्यों? क्योंकि उसे देर हो गई और वह बहुत डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि देर से आया है तो अध्यापक उसे भूकेंगे, इसका भी भय था। लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही लेखक ने कक्षा में प्रवेश किया, अध्यापक महोदय ने उसको देखा और उसे देखकर दया यानी विनम्रता पूर्वक शब्दों में कहा कि छोटे फ्रेंच, लेखक का नाम बचपन का फ्रेंच था, जाओ अपनी सीट पर जल्दी से बैठो।
ठीक है। यानी कि उन्होंने, और ये भी उन्होंने बताया, अध्यापक महोदय ने लेखक को बताया, यार तुम्हारे बिना ही हम कक्षा शुरू करने जा रहे थे, एक तो बताया थोड़ा, तो ध्यान सुनो एक बार फिर। यूजुअली व्हेन द राइटर रीच्ड द लिटिल गार्डन ऑफ यम हेमल, he would come to know that the atmosphere of the school was full of a number of noises. The noise of the opening and shutting of the desk, the repetitions of the lessons by the students, closing their ears with their both palms, closing their ears with their both palms. The children shouted, the children recited their lessons very loudly so that they might understand them better, ताकि वे उसे अच्छे ढंग से क्या कर सकें। The teacher beat his stick on the desks and tables. In this way, the atmosphere of the school was full of a number of noises. So, taking the help of the noises in the school, the writer used to enter the class and take his seat. But on that day, there was peace and calm all over school. पूरे स्कूल में शांति शांति भाई। There was no way before the writer without being seen. Without being seen, he was not in position to enter the class. So the writer threw his eyes through the window. So the writer threw his eyes into the classroom through the window and came to know that his classmates, friends and colleagues were already sitting at their benches. अपने बेंच पर पहले से सभी लोग बैठे थे। And having his iron rod under his arm, his teacher named Yam Hamel was walking up and down. There was no way for the writer to enter the class without being seen. So he opened the door of the class and appeared before them. At that moment, the writer was very much ashamed. His face was turned red because he was late on that day. He was very much afraid of the scolding from the tongue of his teacher named Yam Hamel. He was very much afraid of the scolding from the tongue of his teacher named Yam Hamel because he was late. क्योंकि उसे क्या हो गई थी देर? But there was nothing so. Nothing happened. As and when the writer entered the class, with polite words, his teacher ordered him to go and take his seat immediately. He told the writer that they were going to start in his absence. अब क्या हुआ? अपने अध्यापक की जुबानी आदेश को सुनने पर लेखक थोड़ा सा प्रोत्साहित हुआ, इसलिए वह अपनी बेंच पर के ऊपर से उछला और अपनी सीट पर बैठ गया। इसके पहले कि वह अपने भय को नियंत्रित कर पाता, उसने एक विचित्र दृश्य देखा। उस दिन उसके अध्यापक महोदय विशेष प्रकार की ड्रेस पहन के आए थे। हरी कोट पहने हुए थे, झालरदार शर्ट पहने हुए थे,
छोटी सी काले रंग की रेशमी टोपी पहने हुए थे, जिसकी चारों ओर से कढ़ाई हुई थी, बहुत अच्छे ढंग से सजी हुई। इस ड्रेस को अध्यापक महोदय रोज नहीं पहनते थे। विशेष अवसरों पर यह ड्रेस वह पहनते थे, जब उन्हें स्कूल का इंस्पेक्शन करना होता था अथवा बच्चों के बीच में पुरस्कार वितरित करना होता था। इन्हीं दो अवसरों पर वह विशेष प्रकार का संडे मॉर्निंग वाला अपना ड्रेस पहनते थे। लेकिन उस दिन ये पहन के, और उसका आश्चर्य तो तब और बढ़ गया जब लेखक ने यह देखा कि कक्षा के पीछे वाली जो बेंचें थी, जो हमेशा खाली रहती थी, उस पर गांव वाले भी आकर के बैठे थे। गांव वालों बेंचें जो खाली रहती थी, उस पर भी लोग बैठे थे, गांव वाले। बूढ़ा उन सब में एक बूढ़ा किसान हाउसर था ना, और भूतपूर्व मेयर थे, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे, और बहुत सारे गांव के लोग आकर के उस पर बैठे हुए थे। बूढ़ा किसान हाउसर काली तिकोनी टोपी पहने हुए था, और वह अपने साथ अपनी जबाने वाली किताब ले आया था। वह किताब खोल करके अपने घुटनों पर रखे था, और उसका भारी चश्मा उस किताब के खुले हुए पन्नों पर पड़ा था। बहुत शांत वातावरण था, सभी लोग उतनी शांति से बैठे थे जितनी शांति से बच्चे बैठे। कोई हलचल नहीं थी कक्षा में। हमने आपको बताया, देखो ऑन हियरिंग, क्या बोला? ऑन हियरिंग द ऑर्डर फ्रॉम द टंग ऑफ हिज टीचर, द राइटर वाज इंकरेज्ड, सो ही जम्प्ड ओवर द बेंच एंड टुक हिज सीट, सीट पर बैठ गया। Before he could control his fear, the writer saw that his teacher M. Hamel had put on a special type of dress on that day. He had put on a green coat. He had put on his felt shirt. He had put on a little black silk cap, that was well decorated. There was peace and calm all over the school. He used to put on the special type of dress on a special day. He put on the special dress on the inspection day or the prize distribution day. But he had put on that special day on that day. His surprise was increased. His astonishment, the writer's astonishment was increased when he saw that the back benches of the class, which were already empty, were full of the villagers. A large number of villagers had come to join the class on that day. The old houser, the farmer mayor, and the farmer postmaster, and other people of the village had come to join the class on that day. The old putting on a three-cornered hat, the old houser had brought a special book of his own age. The end of the book was little bent. He had kept the open book on his knees, and on the open book his great spectacles were lying. They all were sitting silently like the children.
All of them were sitting silently like the children. बच्चों की तरह वे भी शांत बैठे हुए। इतना समझ आ गया थोड़ा? अब आगे देखो, क्या किताब देखो, थोड़ा किताब खोलो। When I was wondering all about it, जब मैं इन सब के बारे में आश्चर्य महसूस कर रहा था, तो यम हेमेल माउंटेड हिज चेयर, यम हेमेल अपनी कुर्सी पर चढ़ गए, यानी जाकर के बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेस एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और सज्जन आवाज में, विच ही हैड यूज टू मी, जिसको कि उन्होंने उसके लिए मेरे लिए इस्तेमाल किया था, सेट कहा। यानी कि जिस समय लेखक यह सब सोच रहा था कि आज ये क्या चक्कर है, उसी समय यम हेमेल अपनी सीट पर जाकर के बैठ गए, कुर्सी पर जाकर बैठ गए, और विनम्र शब्दों में उन्होंने विद्यार्थियों से कहा। क्या कहा? ध्यान सुनो, लाइन याद रखना। माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह आज अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। कारण कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है, जर्मनी की राजधानी है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेंस। बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया अध्यापक कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आज आपका अंतिम फ्रेंच का क्या है पाठ। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसे ध्यानपूर्वक क्या करें, सुनें। तो व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी, यानी कि ये सब जो अभी गुरुजी ने कहा, यह शब्द लेखक को बिजली की गर्जना की तरह लग रहे, यानी कि इन शब्दों को सुनकर लेखक स्तंभित रह गया, हक्का बक्का रह गया, आश्चर्यचकित हो गया। उसने महसूस किया कि मारो उसके कान में बिजली की क्या हो रही गर्जना हो। क्यों? कहता, ओ द रेचल, अरे निरीह लोगों, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा, तो यह समाचार था जो वे लोग टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पर पढ़ रहे थे। अब लेखक को यह पता लगा कि टाउन हॉल के सामने जो भीड़ लगी हुई थी, वे लोग वहां पर क्यों खड़े थे, क्योंकि वे सभी बुलेटिन बोर्ड पर प्रकाशित इस समाचार को पढ़ रहे थे। ध्यान सुनो, कैसे बोलेंगे? जिस समय लेखक इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, उसी समय अध्यापक महोदय अपनी कुर्सी पर जाकर के बैठे और बहुत विनम्र और सज्जन स्वर में उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि मेरे बच्चों, यह आज अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। कारण कि बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नया अध्यापक कल आएगा आपको जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए, इसलिए यह फ्रेंच का आज अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और इस पाठ को मैं चाहूंगा कि आप इस पाठ को बहुत ध्यान से सुनें। जैसे ही अध्यापक की जुबानी लेखक ने यह कथन सुना, वह भौचक्का रह गया, स्तंभित रह गया। उसने महसूस किया कि मानो उसके कानों में बिजली की गर्जना हो रही।
बिजली कड़क रही हो। उसने महसूस किया कि हे अभागे लोगों, अब परतंत्र हो गए हो। अरे जर्मन वालों ने फ्रांस वालों पर विजय हासिल कर ली थी, तो जर्मन की भाषा थोपी जा रही है। हे अभागे लोगों, यह वह बात थी जिसको कि वह टाउन हॉल के सामने बुलेटिन बोर्ड पर पढ़ रहे थे। क्लियर? तो ध्यान सुनो। While the writer was thinking so, he saw that the teacher named M. Hamel took his seat in the class, and with his polite and gentle words, he addressed the students, addressing the students as his children. The teacher said that was the last lesson that he would teach them. That was the last lesson he would teach them that day, because an order had come from Berlin that German language would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. लॉरेन और अल्सास स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाती। The new teacher would come tomorrow, to teach you German, but that was the last French lesson for them. So the writer wanted that they should be attentive to their last French lesson. On hearing this statement from the tongue of the teacher, the writer was stunned and surprised. He was very much astonished. He was very much surprised. He realized as though those words were like thunderclap in his ears. मानो कुछ ने अपने कान में बिजली की गर्जना को महसूस किया। At that time the writer realized that the crowd standing before the bulletin board who were reading that particular news, वह इसी विशेष प्रकार के न्यूज को पढ़ रहे थे। कुछ समझ? एक बार फिर सुनो। हमने आपको बताया, while the writer was thinking so, he saw that the teacher named M. Hamel took his chair in the class, and with his polite and gentle words, he addressed the students, addressing the students as his children. The writer said that was the last lesson that he would teach them, because an order had come from Berlin that German language would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. A new teacher would come the next day. And he would teach German. So that was the last French lesson for them. And the teacher wanted that they should be very attentive. They should be very attentive to that last lesson. On hearing this statement from the tongue of the teacher, the writer was stunned and surprised. He realized as though the words of the teacher were like thunderclap in his ear. At that time he came to know that the crowd which was standing before the bulletin board at town hall who were reading
दैट स्पेशल न्यूज, इस विशेष न्यूज को वे लोग पढ़ रहे। तो आज इतने रहने बेटा, बाकी जो है कल। थैंक यू।